हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथ के 15 ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। तो आ जाइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 200 और 300 के बीच में कितनी संख्याएँ 6, 8 और 9 से पूर्णतः विभाज्य है, यह हमें बताना है। इस दोनों रेंज के बीच में 6, 8 और 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं यह हमें बताना है। तो देखिए 6, 8 और 9 इन तीनों से कटने वाला जो पहला संख्या होगा वह इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा। इस तीनों से वही कटेगा जो इस तीनों का एलसीएम होगा। तो 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। आप किसी भी विधि से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, घेर के भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर सबसे बड़का को पकड़िए और बड़का का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक छोटका दोनों नहीं काटेगा। तो 9 8 72, 72 को यह भी काटेगा यह भी काटेगा, तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तो इस तीनों से कटने वाली जो संख्या होगी वह 72 से अवश्य कटेगी, क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्या कौन होगी, तो 2 और 3 से कटने वाली संख्या 2 और 3 के एलसीएम यानी 6 से अवश्य कटेगी। तो अगर कोई संख्या 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो वह आपका 6 से भी कटेगा। तो इस दोनों के बदले में अकेले हम किससे चेक करेंगे? 6 से चेक करेंगे। तो उसी तरह से 6, 8 और 9 इस तीनों के बदले अकेले हम कितना से चेक करेंगे? 72 से। तो पहला संख्या इस तीनों से कटने वाला 72 है। पहला संख्या क्या है? 72, यानी 72 गुने 1 पहला संख्या 72 है। तो अब हम 72 का ही टेबल पढ़ेंगे। तो दूसरा संख्या इस तीनों से कटने वाला हो जाएगा 72 गुना 2 यानी कि 144। तीसरा संख्या जो इस तीनों से कटने वाला हो जाएगा वह आपका 72 गुना 3 हो जाएगा, और 72 गुना 3 आपका कितना होता है? 216। चौथा संख्या जो इस तीनों से कटने वाला होगा वो आपका 72 गुने 4 यानी 2 चौके 8, 7 चौके 28, 288 हो जाएगा। पांचवा संख्या जो इस तीनों से कटने वाला होगा वह 72 गुने 5, 5 गुना 10, 0, 7 पंचे 35 और 1 36, 360 यही होगा। लेकिन हमें क्या बताना था? हमें बताना है 200 और 300 के बीच। तो देखो तो 200 और 300 के बीच कौन है? तो 200 और 300 के बीच में 144, 216, 288 यही तीन होगा ना। 200 और 300 के बीच इन तीनों से कटने वाली संख्या 144, 216 और 288, यानी कुल कितना संख्या है इन तीनों से कटने वाला 200 और 300 के बीच? तो 3 ही संख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर ऐसे क्वेश्चन में निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला गया है ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। सबसे पहले देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं 12.5% का। 12.5% का मान अगर आप निकालिएगा तो यह आपका 1/8 आ जाएगा। कॉमनली यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। 12.5% का मान 1/8 होता है। 33.1/3% का मान 1/3 होता है। 66.2/3% का मान 2/3 होता है। मान कैसे निकालते हैं? देखिए सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए। 12 दूना 24 1 25/2, 12.5 है ना, तो 12 दूना 24 1 25/2 होगा। हाँ सर 25/2 तो होगा। इसके अलावा प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं बचा यानी 1, और नीचे में 4 दूना 8। यही तो बोले थे कि इसका वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। नहीं तो फिर आप प्रतिशत हटा करके इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया ए बी से 12.5% अधिक है। तो इसको रेशियो में अब कन्वर्ट कर लेते हैं। ए जो है वह बी से कितना अधिक है? 12.5% अधिक है। तो 12.5% अधिक है, इसका मतलब 1/8 अधिक है। तो 1/8 अधिक है मतलब कि 1 अधिक है कितना से? 8 से। तो मतलब यह हुआ कि अगर b का वैल्यू 8 है ना, तो a का वैल्यू 1 अधिक मतलब कितना होगा? 9। और अधिक वाला का हम होल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1/8 अधिक है तो अधिक बोलेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में ऐड कर लीजिएगा और नीचे में सेम रहेगा। तो 1/8 अधिक है मतलब कितना है? 9/8 है। तो a b से इतना अधिक है मतलब है कितना? 9/8। तो 9:8 अनुपात में कन्वर्ट कर लिए। आगे देखिए अब क्या बोला है। अब बोला है कि यदि वे संयुक्त रूप से 35,700 रुपये एक वर्ष में कमाते हैं तो ए की आय बताइए। अब वे संयुक्त रूप से कितना कमाता है? 35,700। देखिए 35,700 संयुक्त रूप से कमाता है, यानी दोनों का कमाई हो गया। तो हमें ए का कमाई बताना है। तो यहाँ से देखिए ए का कमाई कितना होगा? 9। कुल कितना में? 9 8 17 में, यानी ए का कमाई कुल कमाई का 9/17 भाग हो जाएगा। अगर बी का कमाई पूछा गया होता तो बी का कमाई 8/17 भाग हो जाता।
काटिए 17 से, 17 दूना 34, एक बचेगा, 17 एकम 17, 2100, 2100 में 9 से गुना करेंगे, 21 नवा 189, यानी कि 18,900 रुपये, यही आपका एक आय हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि बी का आय पूछता तो क्या करते, कुल आय का 8/17 भाग हम लोग कर लेते। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला यह गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपये कम में भी बेचता, फिर भी उसे 25% का लाभ होता। गौर से इस पॉइंट को आप देखिएगा, 5 रुपये कम में भी बेचता, यानी विक्रय मूल्य में अंतर कितने रुपए का आ गया है, रुपए के रूप में 5 रुपये का। 5 रुपये कम में बेचता, यानी पहले जितना में बेचा है उससे 5 रुपये कम में, मतलब दोनों समय के विक्रय मूल्य में जो रुपए के रूप में अंतर है वह 5 रुपए का दे रखा है। अब यह क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। एक व्यक्ति पहले किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच लिया। अब बेचने के बाद वह सोचता है कि अगर हम इसको 20% कम में खरीदते और 5 रुपए कम में भी बेचते, फिर भी 25% का लाभ होता। यानी 20% कम में खरीदते फिर भी क्या होता, 25% का लाभ होता। यानी इतना में खरीदता फिर भी इतने % का लाभ होता। कब, जब 5 रुपए कम में बेचता। तो बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, हम क्रय मूल्य मान लेंगे 100। बहुत ही बेहतर तरीका आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, ध्यान से आप समझिएगा। इसका क्रय मूल्य कितना मान लिए, 100 मान लिए। अब पहले केस के अनुसार 20% लाभ पर बेच लिया, तो 100 रुपए के वस्तु को 20% लाभ पर बेच लिया, मतलब कितना में बेच लिया, 120 में बेच लिया। ठीक है, क्रय मूल्य हम कितना मान लिए, 100 यूनिट। 20% लाभ पर बेचा है, मतलब कितना में बेच लिया होगा, 120 में बेच लिया होगा। अब आगे चलते हैं, यदि उसे 20% कम में खरीदता, तो अभी कितना में खरीदा था, क्रय मूल्य क्या है 100, 20% कम में खरीदता मतलब कितना में खरीदता, 80 में अगर इसको खरीदता। 20% कम में खरीदता मतलब कितना में खरीदता, 80 में खरीदता, और 5 रुपये कम में भी बेचता, फिर भी 25% का लाभ। यानी इस क्रय मूल्य पर 20% कम में खरीदता है, उस क्रय मूल्य पर, इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। तो इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ क्या कब होगा, जब इसके 125% में वस्तु को बेचा जाएगा। इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो इस क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कब होगा, जब इस क्रय मूल्य के 125% में वस्तु को बेचेंगे। बहुत ही आराम से समझिएगा। अब काटिए इसको, 5 से इसको काटिएगा तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 से अगर इसको काटिएगा तो 20 चौके 80, कितना हो गया, या 20 पंचे 100। यानी कि पहले वाला जो विक्रय मूल्य था वह 120 था, और जो नया वाला विक्रय मूल्य आया वह कितना आ गया, 100 आ गया। देखिए यह पुराना वाला विक्रय मूल्य है और यह नया वाला विक्रय मूल्य है। यह कौन सा विक्रय मूल्य है, अगर 20% कम में खरीदते और 25% लाभ पर बेचते तो विक्रय मूल्य क्या होगा, और यह पुराना वाला विक्रय मूल्य। अब आप एक चीज देखिए कि इस दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, तो 120 से 100 हो गया, यानी विक्रय मूल्य में अंतर कितना का, 20 का। जबकि रुपए के रूप में कितना का अंतर, 5 रुपए का। यानी यह जो 5 रुपए है ना, वह 20 यूनिट का मान है, तो 20 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में अंतर 5 रुपए का, जबकि यूनिट में अंतर कितना का, 20 का। 120 से 100 हो गया तो विक्रय मूल्य में अंतर 20 का। तो 5 रुपए जो है वह 20 यूनिट का मान है, तो 20 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 100 यूनिट माने थे, यानी कि 100 यूनिट का, तो 100 से गुना कर लीजिए। 20 से काटिए, 20 पंचे 100, पंचे 25, यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ना वह आपका 25 रुपए हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इस मेथड की मदद से ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, एवरेज से है यह आपका क्वेश्चन। बोला है क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर का रन रेट है 3.2। अब देखो पहले 10 ओवर में रन रेट है 3.2, यानी प्रत्येक ओवर में 3.2 रन बनता है। तो 3.2 गुने 10, यानी कि पहले 10 ओवर में कुल कितना रन बनता होगा, 32 रन बनता होगा। 3.2 जो है ना वह रन रेट है पहले 10 ओवर में, तो 3.2 रन प्रति ओवर के हिसाब से 10 ओवर में कितना रन बन गया होगा, 32। अब बोला है कि शेष 40 ओवर के रन रेट को कितना रखना चाहिए जिससे 282 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। अब 32 रन बन चुका है, हमें कितना का लक्ष्य प्राप्त करना है, 282।
तो 282 का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसमें से 32 रन बन गया है पहले 10 ओवर में। तो अब हमें कितना रन बनाना है, 250 रन बनाना है। ठीक है, अब इस 250 रन को बनाने के लिए शेष 40 ओवर में कितना का रन रेट रखना पड़ेगा, मतलब अब हमें 250 रन बनाना है कितने ओवर में, 40 ओवर में। तो 40 से भाग कर लीजिए, रन रेट पता लग जाएगा। 0 से 0, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी आगे जो रन रेट आपको रखना पड़ेगा वह 6.25 प्रति ओवर रखना पड़ेगा, तभी 40 ओवर में शेष रन बन पाएगा, यानी 250 रन बन पाएगा। आगे चलिए, अगला देख लीजिए क्या है। बोला है 3740 को 3 भागों में इस तरह से विभाजित किया गया कि पहले भाग का आधा। तो चलिए पहला भाग हम a मान लिए, पहला भाग हम मान लेते हैं a, तो a का कर लीजिए आधा, यानी a/2। उसी तरह से दूसरे भाग का 1/3, यानी b का 1/3 मतलब b/3, और तीसरे भाग का छठा भाग, यानी तीसरा भाग c मान लिया, इसका छठा भाग आपस में बराबर है। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा आपस में बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब कभी इस तरीके से आपको डाटा आपस में बराबर मिले तो यहाँ से रेशियो निकालने का तरीका होगा, इसको रेशियो में बदलने का तरीका होगा कि जो a के बट्टा में होगा वह a का वैल्यू, जो b के बट्टा में होगा वह b का वैल्यू, और जो c के बट्टा में होगा वह आपका c का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर संख्या मिले तो उसको आप रेशियो में बहुत ही आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो a के बट्टा में होगा वह a का मान, जो b के बट्टा में होगा वह b का मान, जो c के बट्टा में होगा वह c का मान। अब हमें बताना है कि कुल 3740 रुपये इसके बीच में बांटा गया था। यहाँ पे देखिए तो इसके बीच में कितना बांटा गया, 2, 3, 5, 6, 11। तो अनुपात में इसके बीच में अनुपात 11 बांटा गया, जबकि रियल में इसके बीच में कितना बांटा गया है, 3740 रुपये। तो अनुपात 11 का वैल्यू 3740 के बराबर, चूंकि अनुपात में इसके बीच में तो 11 ही बांटा गया है, जबकि वास्तव में कितना 3740, तो दोनों एक ही चीज़ है इसलिए आपस में बराबर। अब 11 से काटिए इसको, 11 तिया 33, 4 बचेगा, 11 चौके 44, यानी कि 340। 340 11 से काटे, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब अनुपात 1। तो अनुपात 1 का वैल्यू 340 आ गया। अब अनुपात 1 का वैल्यू 340 है, तो देख लीजिए पहला हिस्सा तो अनुपात 2 है, तो a का मान 340, तो 2 का मान 2 गुने 340, तो 340 गुना 2 कितना हो जाएगा, 680 हो जाएगा। b का हिस्सा अनुपात 1 का मान 340, तो 3 का मान 340 तिरिक, तो 0 है तो 0, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 1020 हो जाएगा। 680 1020, 680 1020 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इसका हिस्सा निकालना है, तो फिर सी का हिस्सा निकालना है, तो अनुपात 1 का मान 340, तो 6 का मान कितना होगा, 340 गुने 6, 340 गुने 6 करिएगा तो 240 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग तीनों का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, पहला सही पकड़ में आ गया, पहला का हिस्सा 680, केवल विकल्प सी में ही है पहला का हिस्सा 680, तो आगे हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि 3 बर्तन बराबर माप के हैं, तीनों में दूध और पानी में 2, 3, 4, 5 और 6, 7 का अनुपात है। देखिए पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, देखिए पहले बर्तन में दूध और पानी में 2:3 का अनुपात है। दूसरे बर्तन में अगर हम चले तो इसमें दूध और पानी में जो रेशियो है वो आपका 4:5 का है, 4:5 का। और अगर हम तीसरे बर्तन में चले तो इसमें दूध और पानी में 6:7 का अनुपात, तीसरे बर्तन में दूध और पानी में 6:7 का अनुपात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों बर्तन के दूध और पानी का अनुपात पता लग गया। अब बोला है कि तीनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण में, अब इस 3 बर्तन है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों बर्तन के मिश्रण को अगर हम मिला दें तो उस चौथे बर्तन में दूध और पानी में क्या अनुपात होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपको करना यह होता है कि सभी के मात्रा को, सभी बर्तन के मिश्रण के मात्रा को बराबर करना होता है। तो देखिए 2 और 3 यहाँ पे कितना है, 5 है, यह मिश्रण का मात्रा, यहाँ कितना है 9 है, और यहाँ कितना है, यहाँ देखिए से 6 और 7 कितना है 13 है। ठीक है, तो तीनों के मात्रा को हमें बराबर करना है। तो तीनों के मात्रा को बराबर कब कर पाएंगे हम लोग, तीनों का मात्रा बराबर करने के लिए देखिए इस वाला में 5, 9 और 13, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुने 9 गुने 13, यही होगा। 5 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा 13, यही तो इसका एलसीएम होगा ना, 5 गुने 9 गुने 13। हम गुना नहीं करते हैं, इसी फॉर्म में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो सब इतना पे जाके बराबर होगा। जैसे 2 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, 2 गुने 3 पे यानी 6 पे। 4 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, 4 और 5 पे। तो उसी तरह से एक का वैल्यू, एक में मिश्रण का मात्रा 5 है, एक में 9 है, एक में 13 है। तो 5, 9, 13 कहाँ जाके बराबर होगा, जब हम मिश्रण के मात्रा को 5 गुने 9 गुने 13 कर लेंगे। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कितना है, पहले से मिश्रण का मात्रा 5 है, यानी हमें 9 गुने 13 से गुना करना पड़ेगा, मतलब कितना से, 117 से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहाँ पे 9 है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 13 गुने 5 से, मतलब कि बाकी जो बच गया है उससे, 65 से। और इसमें देख लीजिए 13 है, तो 13 है तो 9 गुने 5 यानी कितना से गुना करना पड़ेगा हमें, इसमें 45 से गुना करना पड़ेगा। बस जब गुना करिएगा तब जो वैल्यू आएगा वह आपका सभी बर्तन में मिश्रण का मात्रा बराबर आ जाएगा। तो 117 से 2 में गुना करिएगा तो 234 हो जाएगा, और 117 तिया हो जाएगा 351। आगे बढ़िए उसी तरीके से, बस इतना ही काम करना है। 65 चौके 260 हो जाएगा, और 65 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32, 325 हो जाएगा। 45 छक्के 6 पंचे 30, 0 हासिल 3, 4 छक्के 24 और 3 27, 270 हो जाएगा। 45 सत्ते 7 पंचे 35, 5 हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31 यानी कि 315 हो जाएगा। अब सबको जोड़ के देखिए, सभी बर्तन में मिश्रण का मात्रा आपको बराबर नजर आएगा। 3 2 5, 585, 585, 585, ठीक है। अब जब मिलाएंगे तो नए बर्तन में दूध और पानी का मात्रा क्या होगा, तो नए बर्तन में दूध देखिए कितना हो जाएगा, 234 पहला बर्तन का दूध, दूसरा का 260 और तीसरा का 270। तीनों को ऐड करिए, 234, 260, 270 को ऐड करिएगा, 764 हो जाएगा। यानी जो नया बर्तन होगा उसमें दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, 764। अब आगे पानी के मात्रा को ऐड करिए सभी बर्तन में, 351, 325 और 315। जब सबको ऐड करिएगा 991 हो जाएगा। यानी कि उस चौथे बर्तन में दूध और पानी में 764 अनुपात 991 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ डाटा थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसके वजह से हमें मिश्रण के मात्रा को बराबर करने के लिए इतना करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से गुना करना पड़ा। तो अब दूध और पानी को मिलाएंगे तो तीनों बर्तन के दूध को मिलाएंगे तो कुल दूध का मात्रा इतना हो जाएगा, तीनों के पानी को मिलाएंगे कुल पानी का मात्रा इतना हो जाएगा। यानी उस चौथे बर्तन में दूध और पानी में यही आपका रेशियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 75.15 और 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर। बोला वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, तो वह संख्या हम x मान लिए, तो x का वर्ग यह कितना है, यह जो है वह 75.15 यानी इसके वर्ग, और 60.12 इसके वर्ग के अंतर के बराबर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या बोला था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। वह कौन सी संख्या है, तो वह संख्या हम x मान लिए, जिसका वर्ग यानी इसका वर्ग इसके और इसके वर्गों के अंतर के बराबर, इस दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है। वह कौन सी संख्या जिसका वर्ग इस दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो वह संख्या हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब x स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, x स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, इसको हम तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इस दोनों को जोड़िए तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉइंट 5 में 0 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। 135.27 इस दोनों को जोड़ेंगे तो यह a प्लस बी का वैल्यू आया, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे इंटू एक बार दोनों को घटाएंगे। तो अब घटाएंगे तो 15 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0.3 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 0 पॉइंट है तो 0.75 में से 60 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 15। तो 15.03 आ गया। अब आगे देखिए x स्क्वायर है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू निकालना होगा तो इसका हमें रूट करना पड़ेगा। तो अब हम रूट करेंगे। अब रूट करने से पहले देखिए इसको तोड़ लेते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं किस रूप में, 15 नमा 135 9 तिया 27, हाँ तोड़ सकते हैं। इसके लिए हम लिख सकते हैं, देख लीजिए इसके लिए हम लिख सकते हैं 9 गुने 15.03। देख लीजिए गुना करके देखिए 15 नमा 135 9 तिया 27 इतना आ जाएगा आपका, इंटू आगे देखिए 15.03 है। अल्टीमेटली इसका स्क्वायर रूट निकलना है, तो स्क्वायर रूट निकलना है तो दो संख्या निश्चित रूप से एक जैसा होगा।
अब देखिए इसको हम इस रूप में तोड़ लिए। अब 9 का वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू यह वाला संख्या यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 बार आया है तो वर्गमूल करेंगे तो 1 बार बाहर निकल जाएगा। अब सबको आपस में गुना करिएगा, 15 तिया 45, 3 तिया 9 यानी 45.4509 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस दोनों को गुना करिएगा तो यही वैल्यू आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, यानी विकल्प ए जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उसको गौर से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट करता है अक्सर यह भी। x का वैल्यू इतना दे रखा है, y का वैल्यू इतना, हमें बताना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का मान निकालेंगे। तो इस तरह का जब भी व्यंजक हो, देख सकते हैं व्यंजक क्या है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, इधर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। तो जब भी इस तरह का व्यंजक हो तो अगर इसको जोड़ना हो, ऐसे व्यंजक को अगर जोड़ना हो, ठीक है, क्या करना हो आपको, अगर इसको जोड़ना हो ऐसे व्यंजक को, तो जोड़ने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में लिखते हैं वर्गों का अंतर। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन वर्गों का अंतर इसलिए चूंकि जहां भी परिमेयकरण करते हैं वहां वर्गों का अंतर लिखते हैं, इसलिए यह आपको ध्यान रहेगा। लेकिन अगर इसको माइनस करना होगा उस केस में क्या होगा, माइनस करने के केस में यह हो जाएगा आपका 4ab और बट्टा में वर्गों का अंतर, ठीक है, 4ab बट्टा में क्या होगा, वर्गों का अंतर होगा। अगर इसको प्लस करना होगा तो प्लस करने के केस में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में वर्गों का अंतर, और माइनस करना होगा तो 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर। किसको, इस तरीके का अगर व्यंजक है उसको अगर जोड़ना होगा तो यह फॉर्मूला, घटाना होगा तो यह फॉर्मूला। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, √3 प्लस √2 बट्टा √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 बट्टा √3 प्लस √2। गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसी फॉर्म में तो रहेगा ही, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो इधर ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। अब इसको जोड़ना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर। तो ए किसको माने, तो इस पूरे में देखिए √3 और √2 के अलावा हमें और कुछ नहीं दिख रहा है, तो √3 ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस फॉर्मूला से प्लस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 2, 3 और 2 में अंतर 1 का, 3 2 5 दूना 10, इसका वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी काम करेंगे। यहाँ क्या है, सबसे पहले गौर से देखिए, यह वैल्यू किसका है, x का, यह वैल्यू किसका है, y का। अगर हमें इसे जोड़ना है, मतलब कि अगर हम x प्लस वाई का मान निकालें तो क्या होगा, तो x प्लस वाई का मान निकालना है, मतलब कि इसमें इसको जोड़ना है। तो ऐसे व्यंजक को जोड़ना होगा तो क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर, तो a के जगह √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में वर्गों का अंतर, 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1 कितना हो गया, 4, मतलब x प्लस वाई का मान 4 आ गया। अगर ऐसे व्यंजक x प्लस वाई, मतलब इस व्यंजक में इसको जोड़ना है, तो जब भी ऐसे व्यंजक को जोड़ना होगा तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह √3 और 1 के अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, तो ए के जगह √3, बी के जगह 1, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 दूना 8 बट्टा में अंतर 2 का, 3 और 1 में अंतर 2 का ही होगा, 8 को काटेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 4, तो x प्लस वाई का मान 4 आ गया। अच्छा एक चीज और आप निकालो, x इंटू वाई का मान निकालो। तो ऐसा व्यंजक जब भी होगा ना तो x इंटू वाई का मान 1 हो जाएगा। देख लो आप, यह x का मान है या y का मान है, गुना करके देखिए, इससे यह कटेगा, इससे यह कट जाएगा ना, 1 तो आ जाएगा। तो जब भी ऐसा व्यंजक होता है तो x इंटू वाई का मान हमेशा क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। अब x प्लस वाई का मान हमें पता लग गया और x इंटू वाई का मान पता लग गया है, हमें किसका मान निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यही तो होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो x प्लस वाई का मान कितना आया है, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू xy, 2 इंटू xy, तो xy की जगह 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 कम 2, 16 में से 2 माइनस करेंगे 14, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14। तो फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको समझना पड़ेगा इसको, आगे से जब इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा तो हमें देख के पता चल रहा है कि x प्लस वाई का मान 4 होगा और उसका वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है
इन व्यंजकों के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए, जब भी आपको निकालना होगा तो सभी बेस को हम प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। तो 8 अभाज्य संख्या में नहीं है तो अभाज्य में तोड़िए। 8 के लिए क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3। तो यह वैल्यू किसका हो गया, 8 का हो गया। और पावर जो भी है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। इंटू 9 को भी प्राइम नंबर में तोड़िए तो 9 के लिए लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इसका भी जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए। उसी तरीके से 7 का पावर 7 प्राइम नंबर में ही है, 7 तो टूटेगा नहीं, तो 7 का पावर जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो सभी बेस को आप देख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या में है कि नहीं होगा तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेस कितना है, 2। अब इस 2 का पावर यह भी है और यह भी है, 3 भी है और 10 भी है। तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो 3 गुने 10 कितना हो जाएगा, 30। इंटू आगे चलिए, इस 3 का पावर 2 भी है और 7 भी है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो आपस में गुना, 7 दूना 14 हो जाएगा। इंटू 7 है तो 7, पावर 8 है तो 8 रहने दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कितने खंड में यह बटा है। तो 2 30 बार आया, 3 14 बार आया, 7 8 बार आया, कुल कितने खंड में बटा, तो सब पावर को जोड़ लीजिए। तो 30 और 14 44, 44 और 8 52, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 52। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद पावर को क्या करना है, जोड़ लेना है। इससे यह पता लग जाएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि कितने खंडों में इसका अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। तो 2 30 बार, 3 14 बार, 7 8 बार, 30 14 44 और 8 52, इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या हो जाएगा 52। आगे चलिए, अगला देखिए, हमें बताना है इस क्वेश्चन में x का मान। तो एक से हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है ना तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यह आपका घातांक और करने का नियम है कि किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1। अब देखिए इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। चूंकि देखिए √3 का पावर x है तो x के जगह अगर 0 लेंगे तो किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर 0 मान 1 तो उसका मान 1 दिया गया, इसका मतलब है कि उसका पावर 0 रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, इनमें से कौन भिन्न सबसे बड़ा है। तो देखिए भिन्न में कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 तरीके का क्वेश्चन अभी जस्ट आपके सामने है, एक यह है और अगला जस्ट क्वेश्चन जो है वह भी आपका भिन्न वाला ही है। इसमें देखिए क्या है, अंतर चेक करिए, 4 5 1 का, 5 6 1 का, 6 7 1 का, 8 9 1 का। तो जब अंतर बराबर हो, जब प्रत्येक भिन्न के अंश और हर का अंतर बराबर हो, 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, चाहे जितना का भी अंतर हो, लेकिन सबका अंतर बराबर हो, उस केस में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 8/9। तो हमारा आंसर हो गया विकल्प डी, 8/9 सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अगर दिए गए प्रत्येक भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें अंश और हर का अंतर देखिए, 7 और 11 में 4 का अंतर, 16 और 20 में 4 का अंतर, लेकिन 21 और 22 में 4 का अंतर नहीं है। यहाँ कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इस दोनों जगह देख लीजिए अंतर कितना का है, 4 का है, लेकिन 21 और 22 में अंतर कितना का है, 1 का है। तो अब हमारा वह मेथड काम नहीं करेगा और इसको लिखना है किस क्रम में, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे अवरोही क्रम में इसको कन्वर्ट करें। सबसे पहला देख लीजिए भिन्न, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या सबसे पहले। 7/11 पहला है। दूसरा देखिए, इसको तो काट भी सकते हैं ना, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, कटने वाला है तो काट लीजिए। 4/5 दूसरा भिन्न, 4/5 या 4/5 किसके लिए लिखे हम लोग, 16/20 के लिए। तीसरा तो नहीं कटेगा तो 21/22 है तो 21/22 रहने दीजिए। अब देखिए तरीका क्या है, दो तरीका है, जिसमें से पहला तरीका आप समझिए। पहला तरीका यह है कि क्रॉस में हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले इस दोनों को चेक करते हैं। तो 7 पंचे 35, ठीक है, और 11 चौके 44। क्रॉस में हम गुना करेंगे और जिस भिन्न के सामने बड़ा वैल्यू आएगा वह भिन्न बड़ा हो जाएगा, जिसके सामने छोटा वैल्यू आएगा वह छोटा हो जाएगा। तो 7 पंचे 35, 11 चौके 44, इसके सामने बड़ा या इसके सामने छोटा, तो इस दोनों का कंपैरिजन हो गया। इस दोनों में यह छोटा है, 4/5 बड़ा है। अब चलिए इसका काम हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं, इस दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अब इस अंक को हटा दीजिए, यहाँ चलिए क्रॉस में गुना करिए। 22 चौके 88 और 21 पंचे 105। अब कंपेयर करके बताइए इस दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा। तो यह वाला छोटा है और यह भिन्न क्या है, बड़ा है।
पता लग गया। चलिए यह छोटा है इससे और यह छोटा है इससे, यानी यह सबसे बड़ा, उससे यह छोटा और यह सबसे छोटा, पता लग गया। अब हमें इसका अवरोही क्रम सजाना है, तो सबसे बड़ा भिन्न, अवरोही में सबसे बड़ा सबसे पहले, यानी 21/22 सबसे पहले। तो इस ऑप्शन में 21/22 सबसे पहले नहीं है, इसमें भी नहीं है। 21/22 सबसे पहले, उसके बाद 4/5 मतलब 16/20, 4/5 तो 16/20 के लिए, तो 21/22 के बाद 16/20, तो 21/22 के बाद 16/20 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में है। तो यही आंसर, मतलब 21, 22, 4, 16, 20 और 7, 11, यही इसका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम में बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग पता लगा लेंगे। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है, दूसरा एक और तरीका है, उसको भी आप समझ लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि देखिए 7/11 है ना, ठीक है, चलिए इसको आप 7/11 रहने दो। दूसरा कितना है आपका 16/20 है, इसको भी रहने दीजिए 16/20। आगे चलिए, और अगला क्या है 21/22, तो इसको भी 21/22 रहने दीजिए। अब ऊपर नीचे समान अंक से गुणा करने पर तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो या तो आप सबके ऊपर वाला को बराबर कर लीजिए या फिर नीचे वाले को। तो हम नीचे वाले को बराबर करते हैं, 11, 20, 22, 220 पे जाके बराबर हो जाएगा। 11 दूना 22 ना, 22, 20 में 11 से गुणा करेंगे 220, 22 दाई 220, तो 220 पे। तो सबके नीचे में 220 कर लीजिए। तो नीचे में 220 करने के लिए देखिए ऊपर नीचे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर भी 20 से गुणा, नीचे भी 20 से गुणा, तो मान में तो कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ दिखने में वैल्यू अलग आ गया। उसी तरह से नीचे वाला 220 करिए, तो यहाँ भी 11 से गुणा, यहाँ भी 11 से गुणा, नीचे 220 करिए, यहाँ 10 से गुणा, यहाँ पे भी कितना से गुणा, 10 से गुणा। अब चेक हो गया, सबके बट्टा में 220 आ गया। अब देखिए 20 सत्ते 140, 16 गुणे 11 167, 21 गुना 10 210, 210, 167, 140, यह सबसे बड़ा, उससे यह छोटा और यह सबसे छोटा, ऐसे भी पता लग गया। तो आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि सबका हर बराबर कर लीजिए, उसके बाद जिसका अंश बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन बराबर करने के लिए देखिए समान अंक से गुणा करिएगा ऊपर नीचे, समान अंक से गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि एक भ्रमण दल ने अपने टूर का 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से और 1/15 बस से तय किया। सबसे पहले देखिए भिन्न के रूप में 1/3 भाग, जैसे परसेंटेज के रूप में हम लोग डाटा लिखते हैं उसी तरह से भिन्न के रूप में। तो 1/3 दूरी नाव से, 4/15 दूरी तय किया है आपका ट्रेन से, ठीक है, और उसके बाद 1/15 बस से। कुल मिला के भिन्न के रूप में इतना ही दूरी तय किया है। तो सबको जोड़ के देख लेते हैं कि कितना दूरी आया। तो जब सबको जोड़िएगा तो एलसीएम तो 15 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, 15, 3 पंचे 15, तो 5 4 9 1 10, 10/15 काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 2/3 भाग दूरी भिन्न के रूप में दे रखा है। तो 2/3 भाग दूरी जो है सबको जब ऐड करेंगे, नाव ट्रेन और बस से तय दूरी सबको ऐड करेंगे तो 2/3 आया। तो 2/3 भाग दूरी यह तय कर लिया भिन्न भिन्न प्रकार के यातायात साधनों से। तो अब रिमाइंडर यानी शेष कितना दूरी बचा, तो 3 में से 2 भाग दूरी तय कर लिया, तो अब बचा कितना, 1 भाग दूरी बचा है। कुल कितना दूरी में से, 3 दूरी में से यही दूरी शेष बचा है। जब 2/3 भाग दूरी तय कर लिया तो अब शेष कितना दूरी बचा, 1/3। अब यही 1/3 भाग दूरी जो है वह पैदल तय किया है। शेष दूरी मतलब 1/3 भाग पैदल, जबकि पैदल कितना दूरी तय किया है, 7200 मीटर, यानी 1/3 भाग का वैल्यू 7200 है। तो 1 का वैल्यू 72 गुने 3 216, यानी 21,600 मीटर 1 का वैल्यू आया भिन्न के रूप में। 1 का मतलब होता है टोटल, यानी कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, विकल्प सी 21,600। यही मेथड हम लोग यूज करेंगे, हालांकि पूरा फ्रैक्शन हम पढ़ा चुके हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि इन सबों का एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम के साथ साथ यह भी देखना होता है कि उनका एलसीएम जो है वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें से उस ऑप्शन को हटा दीजिए जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, हटा दीजिए। अब 900 और 400 पूर्ण वर्ग बना रहा है। अब 900 और 400 को अगर 10, 15, 20 काट देगा, इस दोनों में से जिसको 10, 15, 20 काटेगा वही आंसर होगा। तो देखिए 10 तो काटेगा इसको भी, इसको भी, 15 छक्के 90, 15 इसको काटेगा लेकिन 15 इसको नहीं काटेगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। बोला है एक रेजिमेंट के
कि सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण बनाना है तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या मतलब इसका एलसीएम। जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम रहे, छोटा से छोटा, कम से कम, तो उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा, तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम वो होगा जो इन तीनों से कटेगा। तो इन तीनों से कटने वाला ऑप्शन एकमात्र विकल्प सी है, और साथ में पूर्ण वर्ग भी बनाना है। तो विकल्प सी जो है तीनों से कट भी रहा है और साथ में पूर्ण वर्ग भी बना रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका हो चुका है समाप्त। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जो क्लास हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।